नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसे तस्वीर से करते हैं जिसने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में कुछ अधिवक्ताओं का एक समूह भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ता दिखाई दे रहा है। यह केवल प्रस्तावना का पाठ नहीं था, बल्कि इसे कई लोग देश भर में चल रहे छात्र आंदोलनों के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में अधिवक्ता संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का उल्लेख कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने भी छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के समर्थन में अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संविधान का पाठ था या फिर यह मौजूदा हालात पर एक संवैधानिक संदेश था। आज की रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आखिर हुआ क्या? देखिए, जानकारी के अनुसार कुछ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट परिसर में एकत्र हुए और उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया। उनका कहना था कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मौके पर मौजूद कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इस मौके पर मौजूद एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने छात्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए न्याय की मांग की। वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India in sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Jai Hind. मैम एक बाइट दे दीजिए, एक बाइट। That's all. बाइट दे दीजिए सर, बाइट दे दीजिए सर। But we are standing with all the students who are protesting for their rights. One more time, sir, please. We are standing with all the students who are protesting for their rights, and we want justice for all of them. Thank you. All injustice which has been done, we are all opposing the members of the bar, and we have taken this so as to extend our support so that it can be conveyed to everybody in the country that the Supreme Court Bar Association members have taken this vouch to stand and support, and all illegality, the brutalities which have been done with the students, we condemn that. And we would take all the legal actions which are required for these things and ensure that justice should prevail, and that is why we have started this with the preamble of our constitution. Thank you. I agree with what the previous speaker has said. We are here to stand with the students. We are here to stand on the side of justice. We are here to demand justice for the students. We are not here to agitate for ourselves. This is not about ourselves. This is the right of students and the duty of lawyers to stand here before the Supreme Court and demand justice for them. मैम, जो प्रियम्बल आप लोगों ने पढ़ा, अभी क्या संदेश देना चाह रहे हैं पब्लिक को? वो फ्रेटर्निटी का, भारत का संविधान जब बनाया गया था, no, it is justice. The role and function of the Supreme Court of India is to dispense justice, which is why we are here in the temple of justice with our demands.
हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका है ये एक टेम्पल ऑफ जस्टिस है, तो हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं जो अब तक सुन नहीं पाए हैं कि हमारा धर्म है, एक वकील होने के नाते हमारा धर्म है कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों तक जस्टिस पहुँचा दें, इसलिए हम यहाँ हैं। देश में क्यों हो रहा है यह प्रदर्शन, यह भी एक बड़ा सवाल है। इधर दूसरी तरफ छात्र आंदोलन लगातार फैलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली, पटना, मुंबई, नागपुर, नासिक सहित अन्य कई शहरों में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वे शिक्षा व्यवस्था और अन्य संबंधित मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि विरोध करना अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उसकी जिम्मेवारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार बड़ी संख्या में छात्र जुट रहे हैं। वहीं कई सामाजिक संगठन, डॉक्टर, वकील और अलग अलग पेशों से जुड़े लोग भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। कुछ अधिवक्ताओं ने प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता देने का भी भरोसा दिलाया है। डॉक्टरों की स्वयंसेवी टीमें भी जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात कर रही है। यानी यह आंदोलन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों की भागीदारी भी चर्चा का विषय बन रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि कुछ जगहों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और कई छात्रों को हिरासत में लिया। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। यानी इस पूरे मामले में दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। कई मामलों में जांच या न्यायिक प्रक्रिया जारी है। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है मित्रों, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का अपील कर रहा है। वहीं सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन को संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही होना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या संवाद होगा? क्या सरकार और छात्रों के बीच बातचीत शुरू होगी? क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला आएगा, या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप होगा और यह देशव्यापी बनता चला जाएगा? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और कानून के दायरे में शांतिपूर्ण सभा और विरोध का अधिकार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी संतुलन को बनाए रखना किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर है कि क्या सरकार कोई नई घोषणा करेगी, क्या छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत होगी, क्या अदालतों में लंबित मामलों पर कोई महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर से आने वाले जो ये संविधान पाठ की तस्वीर है, इस पूरे आंदोलन को एक नई बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में सरकार, छात्र संगठनों, न्यायपालिका और प्रशासन सभी की भूमिका पर देश की नजर बनी रहेगी। जैसे कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगी, सबसे पहले आपको हम इसकी जानकारी देंगे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही तथ्यात्मक और विश्वसनीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।